अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज का जो मौजू है थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा बचकर, वो है शनाय यानी कि दर्जी की दुकान के ऊपर। शनाय डे गाय, ठीक है जी। शनाय गाय कहते हैं, जो दर्जी की दुकान होती है ना उसको शनाय गाय कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरह लिख दूंगा इसके सामने, दर्जी की दुकान। तो आज जो हमने अफ़ाल याद करने हैं वो दर्जी के दुकान के अफ़ाल होंगे, ठीक हो गया जी। तो जब हम दर्जी की दुकान पर जाते हैं या उसके काम के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे ज़हन में आती है वो ये होती है कि वहाँ पर होती है कैंची, नलकी, पैमाना, पैमाइश करने वाला एक ज़ाविया होता है। वो ज़ाविया कपड़े का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसको तो दर्जी की दुकान के ऊपर जो सबसे चीज़ हम देखते हैं वो होता है गान, ठीक है जी। गान, गान कहते हैं
तो जो गान होता है, गान कहते हैं उस नलकी को, ठीक है जी। जो नलकी होती है ना, जैसे दर्जी मशीन में लगा कपड़े, उसको गान कहते हैं। इसका आर्टिकल है 10 गान, ठीक है। 10 गान यानी कि नलकी, ठीक है। अब चूंकि वो जो धागा उससे सिलाई होती है, तो सिलाई को नेन कहते हैं। तो इस मुनासबत से इसको अगर कहा जाए ना 10, अगर सिलाई वाली नलकी कहा जाए, ठीक है, अगर यूँ कहा जाए सिलाई वाली नलकी, तो सिलाई वाली नलकी को कहते हैं 10 ने गान। 10 ने लिखकर और इसी तरह से ये वाला गान आगे लिख देंगे, 10 ने गान, ठीक है। ये रे नहीं पढ़ेंगे, ये रे साइलेंट होता है। 10 गान यानी कैसे गान, और ये ने गान, ने गान, ठीक है जी। तो इसका मतलब नलकी और 10 ने गान सिलाई वाली नलकी। अच्छा, अगर नलकियाँ हों, जमा हों, तो उनको कैसे बोलेंगे? उनको बोलेंगे डी गाने। जैसे गाने होते हैं ना, पंजाबी गाने, इंडिया के गाने, ठीक है। डी गान नलकियाँ, ठीक है जी। और इसी तरह से डी ने गाने यानी कि सिलाई वाली नलकियाँ, ठीक है। यानी कि बस ए का इजाफा होगा। इधर ये लिख देता हूँ कामा लगा कर ए का, यहाँ पर डी का और यहाँ पर ए का इजाफा होगा। 10 गान नलकी, डी ने गाने सिलाई वाली नलकियाँ। 10 गान नलकी, डी गाने नलकियाँ। इसी तरह से 10 ने गान सिलाई वाली नलकी और डी ने गाने सिलाई वाली नलकियाँ, ठीक हो गया। तो जैसे सिलाई होती है वो ज़ाहिर है एक सुई होती है जो मशीन पर लगती है। तो जो मशीन होती है उसको, उसके लिए काफ़ी सारे आर्टिकल होते हैं, लेकिन जो सिलाई वाली मशीन होती है उसके लिए ने का लफ्ज़ पर लगाएंगे, ने मशीनें, ने मशीनें यानी कि सिलाई वाली मशीन, ठीक हो गई। ने मशीनें सिलाई वाली मशीन। डी ने मशीन सिलाई वाली मशीन। और अगर कहना हो कि सिलाई वाली मशीन ने यानी कि जमा का सीगा हो, सिलाई वाली मशीन ने, तो बन जाएगा डी ने मशीनन। बिल्कुल यही लफ्ज़ नीचे आएगा और आगे एक एन आ जाएगा, तो वो जमा का सीगा बन जाएगा, डी ने मशीनन, ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद क्या होता है, दर्जी की दुकान पर होता है सुई। नलकी होगी, सिलाई वाली मशीन होगी, तो दूसरी तीसरी चीज़ क्या होगी, सुई, ठीक है। तो भाई मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना, वहाँ पर मैंने सारी तफसील लिखी हुई है जर्मन ज़बान में जुमले बनाने की। नाडल कहते हैं सुई को, और इसकी सुइयाँ जो इसकी जमा होगी वो होगी, डी ऐसे रहेगा, नाडल पे ऐसे रहेगा, आगे सिर्फ एन आ जाएगा, डी नाडल, तो ये उसकी जमा बन की सुइयाँ। इसी तरह से सुई के अंदर जो धागा डाला जाता है उस धागा को कहते हैं फारन। उसका आर्टिकल होता है डेया, डेया फारन यानी कि धागा, और जो जमा होता है धागे उसको भी फाड़न ही कहते हैं, लेकिन उसका आर्टिकल डी होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमें जो चीज़ मिलती है नाई की दुकान पर देखने के लिए, वो ये मिलती है कि जब नलकी आ गई, मशीन आ गई, सुई और धागा आ गया, फिर होती है सिलाई। तो सिलाई को कहते हैं नेन, ठीक हो गया। नेन यानी कि
सिलाई करना, ये होता है नियन। ठीक है, सिलाई करने को हम सिलना भी कह सकते हैं। डी मशीने, डी ना मशीने नेट, सिलाई करने वाली मशीन सी रही है या सिल रही है। ठीक हो गया। इसी तरह नेहन के पहले प्रेपोजिशन अन लगाकर एक और लफ्ज़ बनाया जाता है, अन नेहन। तो नेहन सिलने को कहते हैं और अन नेहन कहते हैं ऐसी सिलाई जो पहले से सिले हुए कपड़े के ऊपर रख के सी जाए। ठीक है, उसको अन नेहन कहते हैं, यानी कि कपड़ा पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर रख के सिलना है। एक तो होता है ना, दो ऐसे कप जोड़ लगा कर उसको सीने को कहते हैं, सिलाई लगाने को कहते हैं नेहन, वो सिलना हो गया, नॉर्मल सिलना। लेकिन एक होता है, एक पहले से कपड़ा सिला हुआ उसके ऊपर आकर सिलना है, या फिर पहले से कपड़ा पड़ा हुआ उसके ऊपर आकर नहीं सिलाई लगानी है। दोनों के लिए अन नेहन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और फेल है सू लगाकर, और वही नेहन का उसके साथ नीचे लगा लिख देंगे तो बन जाएगा सू नेहन। नेहन सिलना या सिलाई करना, अन नेहन सिलाई या कपड़े के ऊपर सिलना। ठीक हो गया। सू नेहन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सिली हुई फट जाए तो उसको उसकी सिलाई बंद करना, दोबारा सिलाई खुली हुई को सिलाई बंद करना, या फिर दोबारा, या फिर फटे हुए कपड़े को सिलना। जिसको सिलाई लगी तो फट गई, फटे हुए को सिलना। ठीक है, तो इससे सू नेहन बन जाता है। अच्छा जी, काफ़ी सारे हमने लफ्ज़ सीख लिए हैं। नलकी का भी पता चल गया, नलकियों का भी पता चल गया, सिलाई मशीन और सिलाई मशीनों का भी पता चल गया, सुई का पता, धागे का भी, सिलाई भी हो गई है। अच्छा, अब जो सिलाई होती है, ठीक है, जो मशीन लगाती है सिलाई, उसको क्या कहते हैं? उसको जर्मन में कहते हैं डी नाट। ठीक है, और इसकी जमा क्या होगी उर्दू के अंदर पहले देख लेते हैं ताकि जर्मन में समझने में आसानी हो। तो उर्दू में सिलाई की जमा होती है सिलाइयाँ। आप जर्मन में देख लेते हैं, उर्दू में हमें पता चल गया। जर्मन में कहेंगे जमा के लिए, सिलाइयों के लिए डी नाटे। ठीक है, ये बिल्कुल हा जो है इधर साकन है, साइलेंट है, और नाट पढ़ेंगे, एनाटे की आवाज़ निकलेगी, हाँ की नाट नहीं पढ़ेंगे, नाट। डी नाट यानी कि सिलाई, और सिलाइयाँ डी नाटे। अच्छा जी, अभी तक हमने पढ़ा है 10 गान नलकी, 10 नया गान सिलाई वाली नलकी, 10 नया गान डी नया गान सिलाई वाली नलकियाँ, डी गाने नलकियाँ, डी ने मशीन सिलाई वाली मशीन, डी ने मशीनन सिलाई वाली मशीनें, जमा उसकी, डी नाडल सुई, डी नाडलन एन के साथ सुइयाँ, डे फाडन धागा, डी फाडन धागे, नेहन जो फेल है, इश्नेहे डूनेस जैसे स्नेट वियनेन येनेट सिनेन। नेहन कहते हैं सिलाई करने को या सिलने को, अननेहन कहते हैं पहले से सिलाई हुई के ऊपर लगाना, यानी कि दोहरी सिलाई करना या फिर कपड़े के ऊपर सिलना, तो इसको कहते हैं अननेहन। सू नेहन कहते हैं जब सिलाई खुल जाए, ठीक है, तो उसको दोबारा से सिलना या फटे हुए को दोबारा सिलने को सू नेहन कहते हैं। तो ये फ़र्क है अननेहन, सू नेहन और नेहन। उसके बाद आ जाता है सिलाई, यानी कि जो सिलाई लगी होती है ना, मिसाल के तौर पर ये सिलाई लगी हुई है, ठीक है, तो इसको डी नाट बोलेंगे, इसकी जमा होगी डी नाटे। ठीक हो गया। इसी तरह से इधर में लिखा हुआ है, तो इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि मायने नाट इस्ट ऑफ डिकांगन इशाबे विरा सूगनेट, कि मेरी जो सिलाई थी वो खुल गई थी, मैंने उसको दोबारा बंद कर दिया। तो आज हमने काफ़ी सारे लफ्ज़ सीखे हैं। पहला लफ्ज़ था 10 गान यानी कि नलकी, और डी गाने नलकियाँ, 10 नया गान सिलाई वाली नलकी, और डी ने गाने सिलाई वाली नलकियाँ। उसके बाद डी ने मशीन सिलाई वाली मशीन, और डी ने मशीनन सिलाई वाली मशीनें। सुई को कहते हैं जर्मन ज़बान के अंदर डी नाडल, डी नाडल यानी कि सुई, और अगर सिर्फ नाडल के आगे एन लगा दिया जाए तो उसका जमा बन जाता है। जैसे कि उर्दू के अंदर अलिफ और नून गुन्ना लगा दिया जाए तो सुइयाँ बन जाता है ना, उसकी जमा बन जाती है सुई। इसी तरह से अगर सुई जर्मन के अंदर जो नाडल है उसके आगे एन लगा दिया जाए, सिर्फ एक हरफ लगा दिया जाए, उर्दू के अंदर 2 हरूफ का इजाफा होता है, लेकिन जर्मन के अंदर सिर्फ एक हरफ का इजाफा कर दिया जाए तो उसका जमा बन जाता है डी नाडल सुई, और डी नाडलन सुइयाँ। इसी तरह से डे फाडन, फाडन कहते हैं धागे को, ठीक है, जो सुई के अंदर लगाया था, जो लगाया जाता है,
ये धागा जो है सुई के अंदर, इसको फाडन कहते हैं, धागा डेया फाडन। और जो इसकी जमा है वो है धागे। उर्दू के अंदर, जर्मन ज़बान के अंदर धागे की जमा होगी डी फाडन, यानी कि वाहद के लिए भी फाडन और जमा के लिए भी फाडन। तो फ़र्क जो होगा, फ़र्क इस तरह से हो सकता है कि फ़र्क आपने आर्टिकल से करना है, जिन से करना है। जो वाहद है उसका आर्टिकल है डेया, इसको आप डेयर भी बोल सकते हैं, वैसे इतना आम सुनने में लफ्ज़ नहीं वो मिलता, ये जो रे की तलफीज़ इतनी गहरी तौर पर नहीं होती, इसकी जगह पर आ बोला जाता है, डेया। और जो जमा है यानी कि धागे हैं, बहुत सारे धागे हैं, तो उसके लिए आएगा डी फाडन। ये जो मैंने 2 लाइनें लगाई हैं ना, ये वाली, ये इसी को ऐसे नीचे लिखना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आता है फेल नेन, यानी कि दर्जी जब इतनी चीज़ें ले आया, नलकी भी ले आया, मशीन भी ले आया, सुइयाँ और धागे भी डाल दी, तब वो सिलाई की बारी आ जाती है आखिरकार। तो सिलाई करने को कहते हैं नेन, ठीक है, सिलना या सिलाई करना। उसके बाद आता है अननेन। अननेन कहते हैं सिलाई शुदा कपड़े के ऊपर सिलना, या कपड़े के ऊपर सिलना, पहली लगी हुई सिलाई के ऊपर सिलना। मिसाल के तौर पर ये एक सिलाई लगी हुई है, ठीक है, ये एक सिलाई लगी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर एक कपड़ा रख कर सिला जाए, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह शिकिल्लाह, तो उसको अननेन कहेंगे, ठीक है। इशाबे डागन गिनेट, या इशाबे अन 10 हेफ्ट गिनेट, या इशाबे अंडी शलवार गिनेट, यानी जो भी चीज़ आप नेन करें उसके ऊपर रख के तो अननेन कहते हैं। अगर कोई चीज़ खुल जाए, मिसाल के तौर पर सिलाई को कहते हैं डी नाट, डी नाट। अगर नाट खुल गई, अगर सिलाई खुल गई है, खुलने को कहते हैं ऑफ गेन, ठीक है। वैन डी जोल्टे डी नाट ऑफ के गांगन साइन खान मन डी विदा सूनेन, कि अगर जो सिलाई है वो खुल जाए तो उसको दोबारा बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो सूनेन कहते हैं सिलाई को बंद करना, यानी कि फटे हुए कपड़े को, या अगर कोई सिलाई लगी हो और खुल जाए तो उसको दोबारा बंद करने को सूनेन कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये फ़र्क है नेन, अननेन और सूनेन में। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फ़ाल हैं जो नेन के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पर इसके साथ अगर जो साबके हैं, जो जा रहे हैं पहले नंबर पे, आप उनको एक पैरालेल में साबके के तौर पर समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ना कि फ़न बाय मिट्सू आउस जाइट ना होन के कन्यूबा, ये जो जाटिव के जा रहा है, तो ये सारे के सारे इस नेन के साथ आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ोन नेन, सू नेन, आउस नेन, बाय नेन, जाइड नेन, तो इस तरह सारे फ़ाल बन सकते हैं, और हर एक जार के मुताबिक उसका एक अलग मतलब होगा। तो अब जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं दर्जी के पास, जब वो धागे भी आ गए, नलकी भी आ गई, सुइयाँ भी, सिलाई भी हो गई, सिलाई का नाम भी पता चल गया, डी नाट नाटे, मायने नाटे जिन ऑफ के गांगन का मतलब है कि मेरी सिलाइयाँ खुल गई, ठीक है। इशाबे मायने नाटे विदा सू गिनेट, कि मैंने अपनी सिलाइयाँ दोबारा बंद कर दी, ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पर नेन हो रहा है, ये नेन है, ठीक है, और ये सू नेन है, फटी हुई को दोबारा त्रोपे लगाए जाने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बुनियादी चीज़ें थी आज की, जिसने को दिलचस्पी हुई बार बार याद करे और इसी से जुमले बनाए, ठीक है। अगर आपको गर्दान आती है तो आप समझ लें कि बेआइंस आपने इसमें कर लिया। अगर आपको नेन और शनाइडन के गर्दान इन जुमलों के साथ, इन लफ्ज़ों के साथ मिलाकर बनाए, तो मैं समझता हूँ आराम से जो है ना वो बेआइंस करिए। दर्जी के पास 2 और चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी तक नहीं लिखी, उसके पास एक और चीज़ होती है इन सारी चीज़ों के अलावा। मसलन उसके पास नलकी और सिलाई मशीन, सुइयाँ, धागे, और सिलाई के अलावा जो चीज़ होती है वो होती है कैंची, जिसको जर्मन ज़बान में डी शेरे कहते हैं। देखिए, मैं पहला हर्फ बड़ा लिख रहा हूँ और दूसरे हर्फ पैरालेल में छोटे लिख रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसम है ना, जो किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम है, उसका पहला हर्फ हमेशा बड़ा आता है। उर्दू के अंदर तो इस चीज़ का नहीं इतना होता, लेकिन दूसरे जो हरूफ हैं, इंग्लिश हो गई, जर्मन ज़बान, फ्रेंच ज़बान, उसमें बड़े छोटे का होता है। तो जो है इसम जो है, नाम जो है वो है कैंची। तो कैंची जा पहला हरबड़ा लिखेंगे, और इसकी जो जमा है वो शेगन होगी, ठीक है, कैंचियाँ। उसके बाद से एक और चीज़ होती है जो मेरे जहन में निकल गई है, अभी मुझे नेट से देखनी पड़ेगी। उसके बाद होती है पैमाना, ठीक है, जिससे वो माप करता है, ठीक है जी। तो उसको मुझे देखना पड़ेगा क्या कहते हैं। मैडम अगर आपको पता तो आप नीचे लिख लें, क्योंकि मेरी जर्मन ख़त्म हो गई है। मैं साथ में नेट से देख रहा हूँ।
फीते को क्या कहते हैं? फीतू। मास स्टाफ तो नहीं कहता उसको, उसका आर्टिकल क्या है मास स्टाफ का? डेयर मास स्टाफ है। वालेकुम सलाम स्ट्रॉन्ग बॉय। डेयर मास स्टाफ, मास का जो मास है ना एस है, वो ये वाला एस नहीं है, वो शाफस एस है। ठीक हो गया? तो जो मास स्टाफ है उसको कहते हैं फीता, यहाँ वो जो जैसे नाप लेते हैं ना। जो मास स्टाफ, फीते को क्या कहते हैं? फीतू, पैमाना। ठीक है, पैमाइश करने वाला आला। तो इसकी जमा होगी डी मास स्टेबे। तो शकीला उधर आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर लिखें लर्न इंग्लिश इन उर्दू। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे चैनल। सही है, उन्होंने प्ले लिस्ट बनाई होती हैं A1 से लेकर आगे जितने भी उनको लेवल हो इंग्लिश खाने। तो डे मास्टा पैमाना, डी शेर कैंची, डी नाट सिलाई, नेन सिलाई करना या सिलना, अननेन किसी चीज़ के ऊपर आके सिलना या सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना, कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना, सूनेन उखड़ी हुई या उधरी हुई जिसको कहते हैं, खुली हुई सिलाई आम ज़ुबान में जब उसको बंद करना। डे फाडन धागा, डी फाडन धागे, डी नाडल सुई, डी नाडलन सुइयाँ, डीने मशीन सिलाई वाली मशीन, डीने मशीनन सिलाई वाली मशीनें, डी गाने नलकियाँ, 10 गान नलकी। Ich möchte die गाने का उफन। ठीक है, मैं नलकियाँ ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप साथ में ये कह देना कि सिलाई वाली नलकियाँ, तो सुनने वाले को ज़्यादा आसानी में समझ आएगी और पता चलेगा कि कौन सी नलकी की बात हो रही है। तो आप डायरेक्ट कहें Ich möchte die ना गाने का उफन, मैं सिलाई वाली नलकियाँ खरीदना, ने गाने सॉरी ना नहीं ने गाने। इसी तरह से Ich möchte die ने मशीनन का उफन, कि मैं सिलाई वाली मशीनें ख़रीदना चाहता हूँ। इसी तरह से Ich möchte die नाडल काउफन, मैं सुइयाँ ख़रीदना चाहता हूँ। तो सवालिया कैसा बनेगा कि आप फेल को पहले लगा दें, möchte ich die नाडल काउफन और möchte ich die नाडल bestellen, क्या मैं सुइयाँ जो है वो सुई जो है वो ऑर्डर देना चाहता हूँ। ihre Naht war sehr schlecht, आपकी सिलाई बहुत बुरी थी या बहुत गंदी थी। Sie haben falsch Naht genäht, आपने गलत सिलाई सी दी है। ठीक है, können Sie das ändern, क्या आप इसको तब्दील कर सकते हैं? या ich kann ändern, हाँ मैं तब्दील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। weil ich eine Änderungsschneiderei betreibe, क्योंकि मैं एक तब्दीली वाली दर्जी की दुकान चलाती हूँ। तब्दीली दर्जी की दुकान से मुराद होता है कि आप हर तरह की तब्दीली कपड़ों अंदर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए जो अफ़ाल हैं काफ़ी सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और याद करें, जुमले बनाएं। अल्लाह हाफिज़।